Everyone, welcome to DT's classes, and today we'll discuss a topic related to rotational motion. The topic is, we'll try to find the shortcut to find acceleration in problems involving rolling or rotation without slipping. याद रखिए, हम उन केसेस में एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे जिनमें रोलिंग या रोटेशनल मोशन हो रहा है और उसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है। देखिए, एक्सेलरेशन निकालने का शॉर्टकट बहुत सिंपल है। आपको एक्सटर्नल फोर्स लेना है पैरेलल टू एक्सेलरेशन, जिसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करना है, और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना है जितनी भी मासेस एक्सेलरेट हो रही हैं उन मासेस से, प्लस जो बॉडी रोटेट हो रही है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस अपॉन आर स्क्वायर से। अब जैसे कि रोलिंग अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन के केस को आप देख लीजिए, उसमें जो मास एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है अदर देन फ्रिक्शन वो है एम जी साइन थीटा। जो मास एक्सेलरेट हो रहा है दैट इज एम, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम पहले आई मान लेते हैं अबाउट ओन एक्सिस, तो हम डिनोमिनेटर में एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने बॉडी स्पेसिफाई नहीं की है कि वो डिस्क है कि रिंग है कि सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है या स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे, इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। जब हम एम के स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक बार आपने एक्सेलरेशन लिख लिया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आप के स्क्वायर की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। अगर ये रिंग या हॉलो सिलेंडर है तो के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगी। अगर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2 होगी, हॉलो स्फीयर के लिए 2r स्क्वायर बाई 3 होगी, और के स्क्वायर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2r स्क्वायर बाई 5 होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया था कि एक्सेलरेशन को एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगी। अब आप इस दूसरे डायग्राम को देखिए, इसमें एक्सेलरेशन के पैरेलल जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा m1g माइनस m2g। मैंने m1 को m2 से हैवी माना है, इसलिए मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ m1g माइनस m2g। तो ये पुट करने के बाद हमारा एक्सेलरेशन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 जो कि ट्रांसलेटिंग मासेज हैं, प्लस पुली जो रोटेट कर रहा है जो कि एक डिस्क है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा एक्सेलरेशन आता है m1g माइनस m2g अपॉन 1 m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2। अब आप इस तीसरे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम के अंदर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है mg, और अगेन हमारे पास एक पुली है जिसको हम डिस्क ले सकते हैं, जिसकी मास कैपिटल M और रेडियस r दी हुई है। आप देखिए इस तीसरे डायग्राम के अंदर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने बोला वो mg था, ट्रांसलेट करने वाला मास है स्मॉल m, और रोटेट करने वाला मास जो है दैट इज कैपिटल M, जिसको मैंने डिस्क का मास माना है जो पुली का काम कर रही है, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई ओन एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, जिसको हमने r स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो हमारा फाइनल आंसर है a इक्वल टू mg अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2। आखिरकार आप इस चौथे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम के अंदर एक सिलेंडर जो कि जिसके साथ स्ट्रिंग को हमने रैप किया हुआ है, और स्ट्रिंग एक छोर पे बंधी हुई है हाइट के ऊपर, और वहाँ से ये अनवाइंड होकर गिरता जा रहा है। इसमें जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है पैरेलल टू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू mg, और ट्रांसलेटिंग मास भी यही सिलेंडर है यानी m, और रोटेटिंग बॉडी भी यही सिलेंडर है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओन एक्सिस के अबाउट होगी mr स्क्वायर बाई 2, जिसको हम r स्क्वायर से डिवाइड करके आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन फाइनली आती है 2/3g। तो इस तरह से देखिए कि हमने एक बहुत ही कम समय में इन चारों बॉडीज़ की एक्सेलरेशन निकाली है बिना लंबे लंबे इक्वेशंस यूज़ किए। एक बार हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो s डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद इनकी वेलोसिटी हम इजीली v स्क्वायर इक्वल टू 2s से निकाल सकते हैं, और टाइम ऑफ मोशन को हम s इक्वल टू हाफ t स्क्वायर यूज़ करके निकाल सकते हैं। केवल आपके रेफरेंस के लिए दिखलाना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को जिन मेथड्स से अलग अलग बुक्स में बनाया गया है या जो फॉर्मल मेथड्स हैं उन मेथड्स की लेंथ क्या है। ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है जिसपे ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ये वो पुली वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 मासेस लगे हुए हैं, एंड ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास को रैप किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, एंड फाइनली दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए आप काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इस शॉर्टकट को यूज़ करें। आइए शॉर्टकट को एक बार और दोहरा लें। हमें एक्सटर्नल फोर्स लेना है पैरेलल टू एक्सेलरेशन, जिसमें कि फ्रिक्शन को एक्सक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड करना है एक्सेलरेटिंग मासेस से प्लस रोटेटिंग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस अपॉन आर स्क्वायर से, और ऐसे विद इन नो टाइम आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स लेकर हम आपसे अगले क्लिप में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।